क्या आपने कभी सोचा है कि सभी भेड़िए पूर्णिमा की रात को चांद की ओर देखकर क्यों रोते हैं? क्या सच में चांद और भेड़ियों के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है जो इंसानों से छुपा हुआ है? चांद का कौन सा प्रभाव है जो भेड़ियों को चांद की ओर आकर्षित करता है? इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं चांद और भेड़ियों का वो कनेक्शन जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इसके पहले भेड़िए के समूह की कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी जरूरी है। भेड़िए समूह में रहते हैं जिसे पैक कहा जाता है। एक पैक में आमतौर पर 6 से 10 भेड़िए होते हैं। इस पैक का नेतृत्व अल्फा नर और अल्फा मादा करते हैं और उनके सभी निर्णय पैक के अन्य सदस्य मानते हैं। भेड़िए समूह में रहकर शिकार करते हैं और वे शिकार को थका देने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे शिकार अंत में कमजोर होकर गिर जाता है। वे कभी कभी शिकार का पीछा करते हुए एक बार में 30 से 40 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। भेड़िए अक्सर शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे शिकार करना उनके लिए आसान हो जाता है। युवा भेड़िए का अपनी मादा साथी को चुनने का तरीका बहुत ही अद्भुत और सुंदर होता है। आमतौर पर एक युवा भेड़िया 3 साल की उम्र में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाता है और इस समय वह अपने समूह को छोड़ने का निर्णय लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भेड़िए का समूह उसके लिए एक परिवार की तरह होता है और उनमें भेदिया कभी इनब्रीडिंग यानी आपस में प्रजनन नहीं करता। जब युवा भेड़िया प्रजनन के लिए तैयार होता है तो वह नए इलाकों की ओर जाता है और एक मादा साथी की तलाश करता है। इसके बाद वह अपना खुद का परिवार या समूह शुरू करता है। सबसे खास बात यह है कि भेड़िया जीवन भर एक ही मादा साथी के साथ रहता है और कभी दूसरी मादा के साथ संबंध नहीं बनाता। अब जानते हैं कि चांद को देखकर भेड़िए के रड़ने का पौराणिक कनेक्शन क्या है और वैज्ञानिक कनेक्शन क्या है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में पौराणिक कथाओं अनुसार चांद का और भेड़िए का संबंध हजारों साल पुराना है। जैसे कि नॉर्स पौराणिक कथाओं में स्कोल और हाटी नाम के 2 भेड़िए हैं, जहां स्कोल सूर्य का पीछा करता है और हाटी चंद्रमा का पीछा करता है। भविष्यवाणी है कि जब वे सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लेंगे तब प्रलय की शुरुआत होगी। और कुछ कथाओं में कहा जाता है भेड़िए को पूर्णिमा के चंद्र से अनूठी ताकत मिलती है, जिससे कोई भेड़िया इंसान भी बन सकता है। लेकिन इसके खिलाफ विज्ञान कहता है कि भेड़िए किसी विशेष दिन को, जैसे पूर्णिमा की रात को हाउलिंग करने के लिए नहीं चुनते। वो कोई भी रात को हाउलिंग कर सकते हैं। लेकिन भेड़िए निशाचर जानवर होते हैं, यानी वे रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं और पूर्णिमा की रात में ज्यादा रोशनी होने के कारण वे आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसलिए भेड़िए रात को अपने समूह के साथ जंगल में घूमते हैं। रात में भेड़िए हाउलिंग करके शिकार की सूचना देते हैं या अन्य भेड़ियों को अपने क्षेत्र के बारे में चेतावनी देते हैं। इस कारण पूर्णिमा की रात उनका हाउलिंग करना अधिक सुनाई देता है। दूसरी ओर चंद्रमा की तेज रोशनी में वातावरण अधिक शांत रहता है, जिससे भेड़ियों की हाउलिंग की आवाज दूर तक जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा और भेड़ियों के बीच कोई विशेष प्रभाव या संबंध नहीं है।